गाइस, स्वागत है आपका स्टडी फॉर नौकरी चैनल पे। और आर एस खुरमी ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशंस को हम डिस्कस कर रहे थे। कोई भी एग्जाम की तैयारी करें जिसमें भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग पूछी गई है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सेक्शंस के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो का 13वां लेक्चर है। मेरा नाम है उमंग तिवारी और वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी और कंसेप्ट से रिलेटेड अगर आपको डाउट है, हमारा एक और चैनल है S4N, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप डाउट को डिस्कस भी कर सकते हैं। वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो ऐसे वीडियोस में लाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ये सेक्शन देख रहे हैं और इसी तरीके से हम पूरा सिलेबस गो थ्रू करेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन मीन्स द नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। तो बिल्कुल सही है, फ्रीक्वेंसी यही होती है कि कितने वाइब्रेशंस होते हैं, कितने मोशंस होते हैं, कंप्लीट मोशन होता है एक सेकेंड के अंदर। तो यस, यही डेफिनेशन होती है। द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल फ्रॉम फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज नोन एज पीरियोडिक टाइम। बिल्कुल सही है। अगर एक पेंडुलम की बात करें और ये दोनों उसके एक्सट्रीम पॉइंट है, तो ये पेंडुलम इस पॉइंट से चालू होगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर वापस अपनी पोजीशन पे आएगा, फिर उसके बाद इधर जाएगा और फिर वापस अपनी पोजीशन पे आएगा। इसमें जो टाइम लगेगा उसको कहेंगे हम टाइम पीरियड। और अगर ये पेंडुलम इस तरीके से, इसके नीचे बॉब भी दिखा देता हूँ मैं। अब ये पेंडुलम मान लीजिए यहाँ से चालू होता है और एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक पहुंचता है, इसको कहेंगे बीट। एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम को पहुंचने पहुंचने में कहेंगे बीट। तो दोनों चीजें याद रखिए। अ पीरियोडिक टाइम ऑफ अ पार्टिकल विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज प्रोपोर्शनल टू एंगुलर वेलोसिटी। तो कैसा होगा? देखिए, ओमेगा होता है 2 पाई फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी होता है 1/t। तो यहाँ पे रख देंगे तो ओमेगा हो जाएगा 2 पाई बाय टी। तो टी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ओमेगा से, तो बी हो जाएगा। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, टी जो होगा वो क्या होगा, 2 पाई बाय ओमेगा। टाइम पीरियड क्या होता है, डिस्टेंस। और रोटेशनल मोशन के अंदर डिस्टेंस कायम हो जाता है एंगल में। तो टोटल एंगल है 2 पाई, और फ्रिक्वेंसी है हमारी ओमेगा। तो इस तरीके से भी याद रखो, कैसे भी याद रखो, याद होना चाहिए। एम्पलीट्यूड इज ऑलवेज द रेडियस ऑफ सर्कल। अगर हम एक सर्कल में एक बॉडी घूम रही है, तो यहाँ से अगर वो चालू करे होगी तो ये इस तरीके से जाएगी। तो जो हमारा एम्पलीट्यूड होगा वो रेडियस के बराबर होगा। और इसको आप अगर प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको ऐसे दिखेगा कि ये बॉडी ऐसे, अगर इस यहाँ से चालू होकर नीचे जा रही है तो ऐसे गई, फिर उसके बाद ऊपर गई, फिर यहाँ पे नीचे आई। तो मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया वो हो जाएगा एम्पलीट्यूड। तो इक्वल टू पीरियोडिक टाइप क्या होता है, अभी मैंने बताया 2 पाई बाय ओमेगा, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा 45 का। A body is said to move or vibrate with simple harmonic motion if its acceleration is directly proportional to mean position। तो बिल्कुल, जो एक्सेलरेशन होता है वो आपको देखने को मिलेगा -ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं इसको एक्स कहते थे, तो ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये आपके एक्स से होगा। और ये माइनस साइन दिखाता है कि ये मीन पोजीशन को टुवर्ड होगा। क्योंकि देखिए, अगर ये पेंडुलम है इस तरीके से और ये इधर उधर मूव कर रहा है, तो जब ये यहाँ पहुंचेगा ना तो इस पे एक्सेलरेशन ऐसा होगा कि ये यहाँ पहुंच जाए। जब ये इस एक्सट्रीम पे पहुंचेगा तो इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। तो ये हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड होगा मीन पोजीशन का। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन पे जो मीन पॉइंट होगा उस पर वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होती है 47 का, सी हो जाएगा। एक्सेलरेशन मीन पॉइंट पे कितना होता है, 0 होता है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बचपन के। वेलोसिटी सिंपल हार्मोनिक मोशन पे आपको, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा तो V = ओमेगा आर तो आपने पता है, मतलब ओमेगा से अपने प्रोपोर्शनल होगी ओमेगा की पावर 1। ओमेगा की पावर 1 आपको दो केसेस में दिखेंगी, ये आपके खट गए। आपको ये पता है कि मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होगा। y क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे ही है तो y 0 हो जाएगा। तो मैक्सिमम कितनी मिल जाएगी, ओमेगा आर। किस केस में मिल रही है आपको, बी वाले केस में। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ आप 0 रख देंगे तो ये नॉट डिफाइंड ही हो जाएगा, ये भी कट गया। ऑप्शन एलिमिनेट करना भी सीखिए। एक्सेलरेशन मैक्सिमम सिंपल हार्मोनिक मोशन में कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर वाई। तो मैक्सिमम पूछे तो कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर आर। कहाँ पे होगा, मीन पोजीशन पे। तो बी ऑप्शन। मैक्सिमम वेलोसिटी ओमेगा आर, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर, बताया अभी।
क्या पूछ रहा है? फ्रीक्वेंसी। ओमेगा जो होता है वो होता है अंडर रूट जी बाय डेल्टा, या डेल्टा इस तरीके से बना देता हूँ। ओमेगा होता है 2 पाई फ्रीक्वेंसी, यानी कि 1/2 पाई ओमेगा। ओमेगा कितना? अंडर रूट जी बाय डेल्टा। तो कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन, 53 का बी। Acceleration of a particle moving with a simple harmonic motion proportional to its displacement of the particle from the mean position। तो बिल्कुल सही है, अभी हमने देखा ओमेगा स्क्वायर वाई होता है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल है वाई पे, तो ये ए हो जाएगा। पीरियोडिक टाइम पूछ रहा है वन ऑसिलेशन का। ओमेगा जो होता है वो होता है हमारा अंडर रूट जी बाय एल, और वो कितने, और ये कितने के बराबर होगा? 2 पाई बाय टी के। तो टी निकालना है तो कितना होगा? 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। कैसे भी आप याद रखिए, तो आपका क्या हो जाएगा? 55 का सी ऑप्शन। इन ऑर्डर टू डबल द पीरियोडिक मोशन पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग शुड बी, अगर टी कितना है? 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी है ना। तो अगर आपको टी को डबल करना है तो एल को कितना करना पड़ेगा? 4 टाइम्स एल, तो क्वाड्रपल करना पड़ेगा। A motion of a body from one extremity to another extremity is known as beat। तो ये मैंने अभी आपको पहले बताया था। A pendulum which execute one beat per second, अगर एक बीट पर सेकेंड है तो इसको कहते हैं सेकेंड्स पेंडुलम। देखिए, एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम को पहुंचने में 1 सेकेंड लगाता है, तो फिर यहां से दूसरे वापस में आने में 2 सेकेंड लगाएगा, तो इसका जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो हो जाएगा 2 सेकेंड का। तो ये भी ध्यान रखिए। फिलहाल इसका आंसर डी हो जाएगा। इफ अ पेंडुलम इज टेकन 1 किलोमीटर बिलो अर्थ इन अ माइन इट तो इसका जो टाइम पीरियड होगा क्या होगा? देखिए, चाहे आप अर्थ से ऊपर जाएं, या आपकी अगर अर्थ सरफेस है, इससे अगर आप ऊपर जाएंगे तो भी आपका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डिक्रीज करेगा, नीचे जाएंगे तो भी डिक्रीज करेगा। 11th क्लास में ये कंसेप्ट हम पढ़ते हैं। और जो हमारा टी होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। अब अगर ये डिक्रीज करेगा तो ये वाली फैक्टर इंक्रीज करेगी, तो टाइम पीरियड गेन करेगा। लेंथ निकालनी है सेकंड पेंडुलम की, तो मैंने बताया था 2 होता है उसका टाइम पीरियड, 2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी कर दीजिए, स्क्वायरिंग कर देंगे यहाँ पे, तो 2 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाय 2 का, और 2 का यहाँ पे 2 पाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी कि 2 इंटू पाई का स्क्वायर। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे 2 का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा ना, इसका दोनों की तरफ स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो इस 4 से ये वाला 2 चला गया। 9.81 डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर करोगे ना तो आपको मिलेगा 0.994 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने 260 क्वेश्चंस अभी तक कवर कर लिए। इसके अलावा आपको पता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वगैरह पे वीडियोस हैं। जीके की अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो मैंने इंपॉर्टेंट बुक्स एंड इन्वेंशन वगैरह पे वीडियो बना रखे हैं, जो कि आपने देखा होगा लेटेस्ट में कुछ टाइम पहले यूपीपीएससी के जो वीडियोस आ रहे थे, यूपीपीएससी जीके के, या फिर एसएससी के जो एसएससी जेई में जो प्रीवियस ईयर में जो जीके के क्वेश्चंस पूछे गए जो रोशन सर ने कवर किया है, उसमें आपने देखा होगा कि बुक्स, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स से क्वेश्चंस आए हुए हैं, इन्वेंशन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो उन पे मैंने पहले से वीडियोस बना लिए हैं और वो वीडियोस अपलोड भी हो गए, तो उन वीडियोस को आप रेफर करिए। आपने देखा होगा कई सारे क्वेश्चंस आप पूछे गए हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पे, तो इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स और इस पर सब पे मेरे वीडियोस बना के रखें। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा, मैं उन पे वीडियोस बना लूंगा। जैसे मैं अभी सोच रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस उसमें जो कंट्रीज होते हैं उनकी करेंसी पे वीडियो थे, करेंसी पे क्वेश्चंस थे कि चाइना की करेंसी क्या है, जापान की करेंसी क्या है, तो इस टाइप पे क्वेश्चंस आते रहते हैं। ईरान ने लेटेस्ट में कुछ महीनों पहले अपनी करेंसी को चेंज किया है, उनकी करेंसी बहुत ज़्यादा डिवैल्यू हो गई थी, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो इस पे मैं सोच रहा हूँ अलग से वीडियो बना लूँ। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ऐसे वीडियोस चाहिए,
या फिर आपको नहीं चाहिए तो उस हिसाब से मैं फिर वीडियो बनाऊंगा। खैर ये वीडियो का एंड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।